अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सॉल्यूशन और मैं हूं आपका होस्ट आमिर। आज हम आए हैं लाहौर के इलाके बहरिया टाउन के अंदर। हमारे साथ हैं हसन साहब। ये फूड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। इनका गोश्त का काम है, एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ वगैरह में, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और गल्फ़ साइड के ऊपर ये गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो कि ये है कि सोलर को मूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आज हम जो है इस घर में रहते हैं, अगर हम यहाँ से मूव कर जाते हैं तो क्या हम अपना सोलर किसी दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तो उसके हिसाब से अब मैं ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। सारी आपको मैं इंशाल्लाह सारे इसके अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स आई, जो हमने ये काम किया, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हसन साहब हैं हमारे साथ, फैसलाबाद के अंदर थे ये रहते जिस वक्त हमने उनको सोलर लगा कर दिया था। और करीब 1.5 साल 2 साल के बाद ये मूव किए हैं लाहौर में, बहरिया टाउन के अंदर इन्होंने घर ख़रीदा है। और यहाँ पर भी अपना फैसलाबाद वाला जो घर है वो उन्होंने अपना एक विजिटिंग प्लेस के तौर पे रखा हुआ है। और वो वाला सोलर सिस्टम ये मूव करके लाहौर में हमने इनको शिफ्ट करके दिया। तो वो व्यूअर्स हमारे जो ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या हम अपना सोलर पहले कल को मूव कर सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उसको देखें। और जो है आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो किस तरह से हमारा ये मूव हुआ। यहाँ पे हमने जो सोलर सिस्टम लगाया है ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ। और ये कैसी मज़ेदार बात है कि ये सिस्टम हमने फैसलाबाद में भी कस्टमाइज़ लगाया था। तो स्टैंडर्ड तो लोग सोचते हैं बड़े इजीली हो जाता है, लेकिन कस्टमाइज़ चूँकि किसी छत के मुताबिक डिज़ाइन किया गया होता है, वहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग ज़रा और तरह की थी। हमने यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा मटेरियल को जो है कटिंग करके इस छत के मुताबिक हमने दोबारा थोड़ी वेल्डिंग जॉब हुई है, लेकिन हमने उसको इस छत के मुताबिक जो है उसको क्रिएट कर लिया। तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी मूव हो जाते हैं, बस ये है कि उसके ऊपर थोड़ी वेल्डिंग जॉब करनी पड़ती है और चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन हो जाती हैं। यहाँ पर हमने जो मॉड्यूल इस्तेमाल किए हैं वो हैं JA सोलर है और 545 वाट है। जी गालबन ऐसी है हसन भाई, 545 वाट है। और इसके अलावा ये है कि 19 सोलर पैनल्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं। और जो है इन्वर्टर हमने 10 किलोवाट का जो है नॉक्स कंपनी का इन्वर्टर है। ये 2 साल पुरानी बात है, उस वक्त जो हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे उनमें एक नॉक्स ज़बान ज़द-ए-आम था। और वो इन्वर्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, बड़ा बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। प्रोडक्शन 40+ की प्रोडक्शन है। और इसके अलावा ये है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ हमने ये सारा सिस्टम जो है वो फैसलाबाद से मूव करवाया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो फाउंडेशन है वो छत पे मार्बल लगा हुआ है। तो फाउंडेशन बनाने के बाद ये फाउंडेशन जो है वो कस्टमर ने अपनी मदद आपके तहत ये क्रिएट की है। और ये है कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने मार्बल फ्लोरिंग जो है वही वाले मार्बल को उन्होंने साइडों पे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो डेकोरेशन है छत के साथ वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी और खुशाइन जो है वो लुक दे रही है। स्ट्रक्चर जो है वो सारा आपके सामने है। 19 पैनल्स हैं, कुछ पैनल्स नीचे इंप्लीमेंटेड हैं और कुछ पैनल्स जो हैं वो छत के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। लाइटनिंग अरिस्टर है वो लगाया हुआ है, इसमें इंसुलेटर अभी नहीं लगे हुए। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम बहरिया में एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो उसके साथ ही हम इनका इंसुलेटर भी ऐड कर देंगे। ये वीडियो चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियोज़ मेकिंग नहीं कर रहा था, रमज़ान है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबिलिटी है, तो मैंने 3-4 वीडियोज़ उस दिन शूट किए हैं। और अभी फिर ये दोबारा वीडियो जितने भी मैं कवर कर सकूँगा, जो हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनकी वीडियोस नहीं बन सकी, उन सब की वीडियो में से जितने हम रमज़ान में कवर कर सकेंगे। तो मेरे पास चूँकि शेड्यूल हमने ऐसा बनाया हुआ है कि मेरे पास टाइम होता है कि मैं वीडियोस जो है वो बना सकता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछेंगे हसन साहब का, हमारी कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनको जो है ये मूव करने में कोई परेशानी मुज़ायका तो नहीं आया। जी हसन भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि आपने हमसे जब सिस्टम लगवाया तो उस वक्त फैसलाबाद के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस था। और ये सोलर को जब आपका इरादा बना कि इसको मूव कर लिया जाए तो आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं फील आई? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसलाबाद में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आमिर भाई ने काफ़ी कोऑपरेट किया है हर मामले में, क्योंकि जब 2 साल पहले हमने इंस्टॉल करवाया था तो ये किसी घर पे इंस्टॉलेशन हो रही थी इसकी। ऐसे ही। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसकी ज़्यादा। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा उन्होंने गाइड किया और इंस्टॉलेशन करवाई। जल्दी हमारा वहाँ पे भी नेट मीटरिंग का काम मुकम्मल हो गया था। तो बस वही एक आदत हो गई अब सोलर की हमें इस्तेमाल करने की। तो जब फिर बहरिया मूव किए हैं तो फिर यही सोचा कि अब सोलर के बगैर जो है ना ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। तो इसलिए फिर आमिर भाई से रब्ता किया है। इन्होंने फिर माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेट किया है, अपनी टीम को प्रॉपर भिजवाया है हमारे पास। वहाँ से उन्होंने हमारा सिस्टम बगैर कोई चीज़ ज़ाया किए एज़ इट इज़ इधर मूव किया है। और हमारी वो कोई एक तार भी ज़ाया नहीं होने दी।
और जो जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती थी उन्होंने इधर करके दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी सेटिस्फाई हैं। बिजली की कीमतें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर चली गई हैं, और सोलर लगवाने के बाद कस्टमर की भी ये सोच होती है कि अब चले सोलर लगा है तो ज़रा थोड़ा सा लोड भी जो है एसी शेसी भी ज़रा खुल के चलें। और ये है कि फैसलाबाद से अल्लाह का शुक्र है जी, हमने इनका कोशिश तो हमारी पूरी थी कि हम इनकी कोई चीज़ है वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा ये बताएं कि आपको फैसलाबाद में बिजली के बिल में बचत आने लगी थी, काफ़ी आपको फ़ायदा हो रहा था सोलर से? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा नॉर्मली पहले 2 माह के बाद जो है ना बिल सीआर पे ही आता रहा है। क्रेडिट, सीआर का क्रेडिट मतलब है पे, कि क्रेडिट था हाँ, बिल आपका? बिल्कुल। तकरीबन हमने मेरा नहीं ख्याल कि हमने जब से सोलर इंस्टॉल हुआ है कोई बिल पे किया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब से इन्होंने सोलर इंस्टॉल किया है, इनको कोई अमाउंट जो है वो देनी नहीं आई है। तो गर्मियों में आपके एसी वगैरह चलते थे तो आप लेवल पे पहुंच जाते थे, या फिर वो पे करना पड़ता था थोड़ा बिल? नहीं, हमारे जो यूनिट एक्स्ट्रा बनते थे ना, तो वो उसकी वजह से जो पहले के यूनिट स्पेयर में होते थे, अगर कोई ज़्यादा यूज़ भी हो जाती थी तो वो मैनेज हो जाते थे। इनका कहने का मतलब है कि जो सर्दियों में जिस वक्त इनका लोड कम था, जो यूनिट्स आपके मीटर में रिमेनिंग वापडा की तरफ पड़े होते थे, बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों के अंदर जब आप अपनी प्रोडक्शन से एक्सेस यूज़ करते थे तो वो जो यूनिट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते थे। ऐसे ही है। यही इसका मतलब यूज़र ये है कि जितना भी आप सोलर लगा रहे हैं, अगर आप उस कैपेसिटी के अंदर अंदर अपने यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपका बिल सीआर में आता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू बिल्कुल हैव ऐसे टू ही पे फॉर दैट। ऐसे ही अच्छा है। ये बताएं हसन भाई कि अपना सिस्टम डिज़ाइनिंग, चूंकि अब आप पुराने कस्टमर हैं, 2 साल हो गए हैं, आज मुझे मौका मिला आपसे गुफ्तगू करने का आपके बिजी शेड्यूल में से। आप मुझे ये बताएं कि सिस्टम जब डिज़ाइन किया जाता है तो आप समझते हैं कि वो बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप कल को मूव करके छोटे घर से बड़े घर में चले जाते हैं तो आप अपना इन्वर्टर, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सेकंड हैंड की वैल्यू बहुत कम होती है, एक अच्छा लॉस हो जाता है आपको। तो आपको डिज़ाइनिंग अपने फ्यूचर के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल्स तो अगर आप एक दफ़ा अच्छे लगा लेते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। आप 8-10 साल तक की मतलब सोच के कि आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप समझते हैं इस बात को? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन जो आपकी टीम है वो काफ़ी प्रोफेशनल है इस मामले में। मैंने उनके काम को देखा है, क्योंकि मैं बेसिकली फ़ॉरेन रहा हूँ ज़्यादातर, और वहाँ मैंने जो लोगों के अंदर मतलब एक प्रोफेशनलिज्म देखा है ना अपने काम से, वो मुझे आपकी टीम में ज़रूर नज़र आया इधर, कि वो जो है ना प्रॉपर एक एक चीज़ को जो है ना एक प्रॉपर जो उसका एक तरीका होता है उसके मुताबिक करते हैं। कोई मतलब जल्दबाजी में या कोई गलत नहीं, उन्होंने स्टेप ना फैसलाबाद में उठाया, इसीलिए जब कस्टमाइज जो स्ट्रक्चर था उनको उतारने में भी मुश्किल नहीं आई। वो उन्होंने इजीली उतार के इधर भी जो है ना प्रॉपर एक अर्थिंग भी प्रॉपर की है, हर काम जो है ना उसको प्रॉपर चैनल किया है। जी बिल्कुल। तो मेरा यही ख्याल है कि इसमें आपकी टीम का काफ़ी रोल है, जो एक प्रोफेशनल है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। मैं समझ गया। और इसके अलावा ये देखें कि जब आप, आपकी फैमिली है, आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया कि कल को मैं मूव करता हूँ तो मेरी किसी जगह पे जाए तो मैं अब 10 किलोवाट मेरी नीड जो है वो इनफ है। लेकिन अगर कोई कस्टमर जिसकी फैमिली बड़ी है, वो 10 मरले के घर में रहता है और उसको लगता है कि यार मैं कुछ 2-4 साल बाद ये मूव करके केनाल में जा सकता हूँ, तो उसे चाहिए कि वो अपना इन्वर्टर जो है वो बड़ा लगा ले, बिल्कुल ताकि ऐसे कल को इन्वर्टर जो है उसके अंदर सिर्फ पैनल्स ऐड करे। और जो है, क्योंकि कंपनियां हमारे इधर एक ये भी तो इशू है ना कि कंपनीज के पैकेजेस हैं। कंपनी कहती है कि 10 किलोवाट लेना है तो 10 किलोवाट लें, 15 किलोवाट लेना तो 15 किलो, इसके बीच की कोई कस्टमाइज प्राइस जो है वो कंपनीज नहीं देती। और अगर कोई देते हैं तो जैसे ओपन मार्केट से आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदें तो फिर जिम्मेदारी में कस्टमर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कंपनीज ऑफर नहीं करती। बिल्कुल लेकिन बहरहाल हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है, अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, 4 किलोवाट की सोलर पैनल्स लगा लें, हमें कोई मजाइका नहीं है, हम आपको कस्टमाइज प्राइस वाइज कोटेशन जो है वो आपको दे सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई बजट इशूज़ हैं, मूविंग इशूज़ हैं, किसी तरह के भी प्रॉब्लम है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसे इंक्रीज़ करते चले जाएं। पैनल 2 लगा लिए, फिर दूसरे तीसरे महीने आप आपने 4 पैनल्स लगा लिया, अब उसे एक्सटेंडेबल सोलर सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी बहरिया टाउन में आपका बताएं कि काम जो है आपका कहाँ तक पहुँच गया? नेट मीटरिंग आपकी अभी तो नहीं हुई है, मीटर नहीं लगा, कहाँ तक पहुँच गया? हमारा जो मेन जो इंस्पेक्शन थी वो क्लियर हो चुकी है बहरिया की तरफ से। ठीक है। जो अपना कंस्ट्रक्शन उन्होंने देखनी थी आके, इसका मटेरियल और जो उन्होंने चेक करना था इसकी हाइट वाइज, सारा वो ओके कर गए हैं। बहरिया में हाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और इसके अलावा अर्थिंग प्रॉपर चेक की जाती है। और अपना ये अच्छा ये बताएं हसन भाई, बहरिया की तो बहुत सारे लोगों को पता बड़ी सख्ती है, आप ये बताएं कि हमारे स्कोप ऑफ वर्क में क्या उन्होंने आपसे एतराज़ किया कि कोई प्रॉपर नहीं है कोई चीज़? विद इन अ मिनट आपका पहले सर्वे में ही पास हो गया था? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैंने जब शुरू किया था तो काफ़ी मुझे इर्द गिर्द लोगों ने डराया इस मामले में कि ये सोलर आपका बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी नहीं आपका जो है ना ये क्लियर होगा मामला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मेरा ख्याल 20 डेज़ के अंदर ही ये सारे मामलात हो गए, और पहली पहली दफ़ा ही टीम आई है और उन्होंने
क्लियर किया। व्यूअर्स ये इस वजह से होता है कि आपको पहले बहरिया ने अपनी बड़ी अच्छे फॉर्म के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शन को ओपन रखा हुआ है, आप बस उसको पढ़ें अच्छे तरीके के साथ। वो थोड़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने पूरा अपना एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमारी ये एसओपीज़ है। मेजॉरिटी उसके अंदर वही पॉइंट्स हैं जो नेपरा ने आपको कहे हुए हैं कि आप यूज़ करें। लेकिन यूजुअली तौर पे कंपनीज चूँकि बाहर लेस्को की कस्टडी में हिली हुई हैं काम करने की, उनको पता कि यार वो वहाँ पे काम ज़रा और तरीके के साथ हो जाता है, तो उनको ये एसओपीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर बहरिया के अंदर वो दे चेक ऑल योर एसओपीज़। तो आप जहाँ पर जब काम करते हैं तो वो फिर किसी का किसी जगह पे एरर आ जाता है, किसी का किसी जगह पे एरर आ जाता है, वायरिंग ओपन है, अर्थिंग नहीं हुई, पैनल से करंट लग सकता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, रजिस्टर नहीं लगा हुआ, आपने बोरिंग सिग्नल की हुई है, बोरिंग घर से बाहर की हुई है, अंदर की हुई है। जो एसओपीज़ हैं उन्हें, ये मेरा मैसेज पब्लिक मैसेज है उन कंपनीज़ के लिए भी जिन्हें बहरिया में नेट मीटरिंग में इशू हो रहा है, आप उनके एसओपीज़ को अच्छे से स्टडी कर लें और उन स्टडीज़ के मुताबिक, यहाँ पे उन्होंने जो लिबर्टी दी हुई थी हमें 7 फीट की, हमने उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं किया और उसके बावजूद हमारा सारा सर्वे पास हुआ है, अच्छे तरीके से क्लियर किया, क्योंकि हमने उनके एसओपी को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह तुल अज़ीज़ मेरी एक अप्रूवल आ रही है, मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। हमारे एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इशू आ रहा है ये ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, जिनकी हाइट जो है वो हमें 16 फुट तक इंक्रीज़ करनी पड़ रही है। इशू ये है कि उनके साउथ इशूज़ हैं, उनको जो है शेडो आता है तो उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए बहरिया ने एक पूरा अपना एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो आप अपना केस इंप्लीमेंट करें उनके आगे। अगर आपका केस वाकई जायज़ है तो वो आपको अप्रूवल देंगे। वैसे ये मेरा केस, उम्मीद करता हूँ कि जब मेरी वो वीडियो बन जाती है, जब मेरा अप्रूवल मिलता है, तो मैं ज़रूर अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करूँगा इंशाअल्लाह तुल अज़ीज़, कि आप, अगर आपकी सिचुएशन जायज़ है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको इशू आ रहा है, तो बहरिया विल एंटरटेन यू। तो बहरहाल ये इनको चलान फार्म जो है वो कल इनका चलान भी निकल आएगा बहरिया टाउन के अंदर, जो अपना मीटर का चलान है इंशाल्लाह उसके विद इन 3-2 डेज़ के अंदर इनका मीटर भी इंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं इन्वर्टर की पिक्चर्स इंस्टॉलेशन वो भी आपको शेयर कर दूँगा। जो ऊपर हमारे पैनल्स हैं जिन्हें हम कवर नहीं कर सके, अगर आप जनरल व्यू एक दें लाइटनिंग अरिस्टर का, ये ऊपर हमने ममटी के ऊपर भी जो है पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। अब इनके भी कुछ हाइट के मामला होते हैं, बहरिया के साथ डिस्कस करके उसके मुताबिक ही हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। और मैं इसके साथ जो नीचे हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है वो भी शेयर कर दूंगा। हसन साहब का इंटरव्यू आपने लिया, ये वो कस्टमर हैं जिन्हें 2 साल हमारे साथ एक्सपीरियंस हो गए हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सोलर लगाने के बाद कस्टमर व्यूज़ क्या होते हैं, आया कि उनका ये फैसला सही होता है। एक बड़ी अमाउंट है उस वक्त हसन साहब का, अगर मुझे याद है कि 11.5 लाख रुपए के करीब सिस्टम लगा था, अभी वो 22 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर गया हुआ है, तो डबल के करीब जो है वो पैसे जा चुके हुए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है कि नहीं फैसला। वैसे मैं ये क्लाइंट के से अगर बात करूं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हसन भाई, आप क्या समझते हैं कि इससे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए लोगों को? ये रकम एक बड़ी लोगों को पिंच करती है कि जी सोलर एक अच्छी अमाउंट खर्च करनी पड़ जाती है, आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? देखें जी, ये तो एक ना अपने माइंड को एक समझाने वाली बात है कि हम नॉर्मली भी जब बिल पे करते हैं 2 से 3 साल में हम इतनी अमाउंट दे चुके होते हैं वापडा को, तो वही अगर आप ये सोच लें कि भाई हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है 2-3 साल बिल की, तो बाकी के जो 7-8 साल 10 साल, ये 25 साल मेरा ख्याल इसकी वारंटी होती है जो आप देते हैं हमें, तो ये फिर एक तरह से आप फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक दफ़ा वो कहते हैं ना, हिम्मत करने की बात है कि आप बड़ा एडवांस बड़ा में पेमेंट कर। बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया हसन भाई ने। हसन भाई कहना चाहते हैं कि देखें, आप जो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं वो तो आप रिटर्न नहीं ले रहे, क्यों हसन भाई? ऐसे वो रिटर्न आप नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप सोलर के ऊपर इकट्ठे कोई 12-13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जो 50,000 रुपया आप बिल दे रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, वो तो गवर्नमेंट के ख़जाने में चला जाता है। वो टैक्स का पैसा पता नहीं हम पे सही तरीके से इस्तेमाल होता है या नहीं। लेकिन ये है कि आप जो सोलर लगाते हैं वो तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ा हुआ है। एक तो वो वक्त के साथ चूँकि करेंसी डीवैल्यू हो रही है वो ऊपर ही चला जाता है, दूसरा वो आपको हर मंथ इलेक्ट्रिसिटी में एक अच्छा बेनिफिट दे रहा है। तो इनडायरेक्टली आपको सोलर एज सुन एज पॉसिबल इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। और ये वैसे भी आप हर घर की ज़रूरत बन चुका है इस वक्त। बहरहाल आज की उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर हसन भाई के ताउन के साथ मैंने काफ़ी सारे जो यूज़र के प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो अपना उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। थैंक यू हसन भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।